आज के इस वीडियो में हम पावर सीरीज़ एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एलिमेंट्री फंक्शंस का हम एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास है e टू द पावर x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिख लिया कि जो फंक्शन है वो e टू द पावर x है। अब अगर हम इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें e टू द पावर x ही मिलेगा। आप सेकंड निकालो तो भी e टू द पावर x मिलेगा। और इसी तरीके से हम मान लीजिए इसका nth टाइम डेरिवेटिव भी करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर x। यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है कि nth डेरिवेटिव पे भी हमें सेम ही फंक्शन मिलने वाला है। दस फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर हमें nth डेरिवेटिव जो है फंक्शन का मिलेगा 0 to x इंटरवल में। हम मैक्लॉरिन सीरीज़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे इसका एक्सपेंशन निकालने के लिए, तो उसका इंटरवल यही था। और मैक्लॉरिन जो सीरीज़ है वो फंक्शन की ज़ीरो वैल्यू पर डिफाइंड होती है, चाहे आप उसकी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सारे जो हैं वो ज़ीरो पे डिफाइंड होते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्लॉरिन सीरीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगी। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो मैक्लॉरिन सीरीज़ है वो ज़ीरो फंक्शन पे ज़ीरोथ वैल्यू पे जो है डिफाइंड होती है। इस वजह से हम ज़ीरो वैल्यू पुट करके उसका फंक्शन की जो है वैल्यू निकाल रहे हैं। एंड मैक्लॉरिन सीरीज़ निकालने से पहले हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि हम वो सीरीज़ जो है यूज़ कर भी सकते हैं या फिर नहीं। दैट मीन्स ये जो आर एन है वो क्या है, रिमाइंडर है। जब मैंने लास्ट वीडियो में टेलर सीरीज़ जो है डिस्कस की थी उसमें मैंने इस रिमाइंडर के बारे में आप लोगों को बताया था। बट फिर भी मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में जो ये लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर यूज़ हुआ है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में साथ में ही कवर करूँगी, जब मैं मैक्लॉरिन सीरीज़ के बारे में एक्सपेंशन के बारे में आप लोगों को बताऊँगी। तो अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि ये जो आर एन हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, लैग्रेंज की फॉर्म है ऑफ रिमाइंडर की मैक्लॉरिन एक्सपेंशन में, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आर एन इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल और फंक्शन का nth डेरिवेटिव थीटा एक्स पॉइंट पे। अब अगर आपका फंक्शन एफ एक्स जो है वो e टू द पावर x है, तो फंक्शन x की जगह पर अगर हम थीटा एक्स पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, e टू द पावर थीटा एक्स, मतलब x की जगह पे क्या आ जाएगा, e टू द पावर थीटा एक्स। तो फंक्शन की जगह पर ये लिखा हुआ है एंड एक्स टू द पावर एन एज इट इज़ एन फैक्टोरियल एज इट इज़। अब अगर हमें चेक करना है कि ये जो आर एन है वो कन्वर्जेंट है या फिर नहीं, तो काफ़ी सारे सीरीज़ की टेस्ट हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो रेशियो टेस्ट की हेल्प से हम निकाल रहे हैं। हमने nth टर्म निकाल लिया, इसका nth टर्म जो है गिवन है। n+1 टर्म जब हम निकालेंगे तो जहाँ पर भी n है सिंपली वहाँ पर हमने n+1 पुट कर दिया है। तो जब आप डिवाइड के फॉर्म में इसको लिखोगे ये इसके इक्वल आ जाएगा। जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं, लाइक xn+1 को हम कैसे लिख सकते हैं, xn इंटू में x, तो ये xn ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। n+1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n+1 एंड n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट करने के बाद ऊपर एक तो n+1 बचेगा और यहाँ पर x बचेगा, क्योंकि e टू द पावर थीटा x भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये जो एक बच गया था x ये बचेगा। ओके, अब हम लिमिट लगा देंगे। सिंपली हमें लिमिट इसलिए लगा देनी है क्योंकि नीचे एक भी n डिनोमिनेटर में आपको n नहीं दिख रहा, सो दैट आप उसको कैंसिल कर सको। ओके, सो ये लिमिट लगाने के बाद सिंपली हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज़ इन्फिनिटी एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज़ कैसी होती है, कन्वर्जेंट। एंड आप देख सकते हो कि जो आर एन है जैसे ही लिमिट जो है इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जाएगी, फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। ओके, तो ये जो कंडीशन थी हमारे पास मैक्लॉरिन एक्सपेंशन लगाने के लिए वो फुलफिल हो रही है। दैट मीन्स हम एक सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मैं एज आई सेड कि ज़ीरोथ वैल्यू पे निकाला जाता है। तो आप देखिए फंक्शन एफ एक्स क्या था, e टू द पावर एक्स, और मैं इसकी वैल्यू अगर ज़ीरो पे निकालूँ सो e टू द पावर ज़ीरो, दिस इज़ 1। अब इसका एक और ऑर्डर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी यही आएगा। अब उसकी वैल्यू भी अगर मैं ज़ीरो पे निकालती हूँ तो भी e टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1। सो अगर मैं इसी चीज़ को फॉलो करूँ और nth भी हम निकालेंगे तो भी ये e टू द पावर x आएगा, और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो भी ये क्या आएगा, 1। ओके, अब मैं ये सारी वैल्यूज़ क्या आ गई, 1 आ गई, तो इनकी जगह पर हमें 1 पुट करना है। एक बार मैं आप लोगों को एक्सपेंशन बता देती हूँ कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है। सो इट इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स होता है
और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ई टू द पावर एक्स थी, इसलिए ये लिखा हुआ है। देन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू होती है, लाइक जिस भी पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं। सो फंक्शन की वैल्यू 0 पे, क्योंकि मैक्लॉरेन सीरीज़ पे यही है। देन एक्स, इसका फर्स्ट ऑर्डर, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल सेकेंड ऑर्डर, और वैल्यू 0 पे ही निकालनी है। देन फॉलोइंग द सेम एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव 0 पे। और इसी तरीके से हम nth पे चले जाएंगे, एक्स टू द पावर n, n फैक्टोरियल, और nth पे वैल्यू 0। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। तो क्या बच रहा है, यहाँ तो आपके पास 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल बच गया, यहाँ पर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल बच गया, यहाँ पे एक्स टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल बच गया। और ये रही उसकी एक्सपेंशन, ई टू द पावर एक्स की एक्सपेंशन ही आ गई। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये क्या है, ये मैक्लॉरेन सीरीज़ ही तो है, जिसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हम 0th पे निकालते हैं। और ऑर्डर जो है फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर में वैल्यू क्या रखनी होती है फंक्शन में, हमें 0। ओके, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैक्लॉरेन सीरीज़ के बारे में, जो उसकी थ्योरम है, उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी, सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कि ये सीरीज़ कैसे आई, तो वो डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अभी क्योंकि हम पावर सीरीज़ की एक्सपेंशन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। सेकेंड क्वेश्चन, फंक्शन हमारे पास है साइन एक्स का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में हमें इनका एक्सपेंशन यूज़ करना पड़ता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि हम सॉल्व करने तो बैठेंगे ही नहीं, इसलिए एक्सपोनेंशियल ई टू द पावर एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, साइन एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। साइन एक्स का देख लेते हैं। अब अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, इसका अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करूँ, सो दिस विल बी कॉस एक्स। अगर हम दोबारा से करें, 2 टाइम्स कर दें, सो दिस विल बी माइनस का साइन एक्स। एंड देन 3 टाइम्स करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव एज इट इज़, माइनस का कॉस एक्स। 4th टाइम करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक्स। तो अगर इसी तरीके से हम nth टाइम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम कैसे लिख सकते हैं जर्नल फॉर्म में, साइन एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ये जर्नल फॉर्म लिखी हुई है। अब जैसे ही आप n की वैल्यू को चेंज करोगे ना, आपको यही सारे डिफ्रेंशिएट मिलेंगे जो अभी जस्ट हमने लिखे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएट करना है आपको, तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। नाउ n की वैल्यू 2 पुट करो, सो 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस पाई, उसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का साइन एक्स। अब n की वैल्यू 3 पुट करो, सो दिस विल बी 3/2 पाई बाई एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस का कॉस एक्स। तो ये जो हमने लिखा है f टू द पावर n, मतलब nth डेरिवेटिव, इसको हमने जर्नल फॉर्म में लिख दिया। जैसे जैसे आप n की वैल्यू चेंज कर रहे हो, आपने देखा कि यही सब चीज़ें आपको मिल रही हैं। अब हमने जब एक्सपोनेंशियल का निकाला था, तो उसकी भी nth ही इस तरीके से लिखी थी कि nth डेरिवेटिव की एक जर्नल फॉर्म लिखी थी, बट क्योंकि वो बार बार वही एक्सपोनेंशियल में e टू द पावर x ही हमें मिल रहा था, तो वो थोड़ा इजी था। अब यहाँ पर आप इसको एज इट इज़ लर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जर्नल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दी कि किस तरीके से आ रही है, 3rd 4th 5th, एंड इसी तरीके से आप आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। सो फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर nth डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशंस हैं। आप मैक्लॉरेन जो एक्सपेंशन अगर हम लगा रहे हैं, तो जो कंडीशंस हैं उसकी फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज़ कि nth डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वही चीज़ हम बार बार दिखा रहे हैं कि nth तक अगर हम जाएंगे तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि मैक्लॉरेन एक्सपेंशन में उसका यूज़ होता है। तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर ये 0 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन n पाई बाई 2। अब डिपेंडिंग ऑन n की वैल्यू क्या है, ऑड है या फिर इवन है, हमें 3 आंसर्स मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं, हियर वी कंसिडर लैग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर एंड मैक्लॉरेन एक्सपेंशन, जिसका फॉर्मूला ये था, लास्ट भी हमने यही यूज़ किया है। फंक्शन की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा x। एंड देन हमने एब्सोल्यूट जो है मोड लगाया हुआ है, तो किस तरीके से आ जाएगा ये, x टू द पावर n फैक्टोरियल, एंड दिस विल बी एज इट इज़। अगर हम देखें ये किससे लेस देन है,
एक्स टू दी पावर एन बाय एन फैक्टोरियल से, क्योंकि जो साइन एक्स की वैल्यू होती है वो बाउंडेड होती है, लाइक लेस देन इज इक्वल्स टू 1 के, ये मोड भी लगाया हुआ है क्योंकि वो -1 to 1 तक होती है, ठीक है। इस वजह से हमने, अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें मोड लगाने के बाद, तो हम सिंपली ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है ये पूरी वैल्यू इससे लेस देन हो जाएगी, ठीक है। सो ये सीरीज़ कैसी बन रही है, कन्वर्जेंट सीरीज़, ओके। एंड लिमिट चेक करेंगे, लाइक व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी जा रहा है तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंडीशन भी हम चेक करेंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट कैसे है, तो आप रेशियो वगैरह काफ़ी सारे टेस्ट हैं जिससे जो पता कर सकते हैं, जैसे कि n फैक्टोरियल, n+1 टर्म निकालूंगी तो xn इंटू में x हो जाएगा। यहाँ पर n+1 फैक्टोरियल लिखना है तो n+1 और n फैक्टोरियल, ओके। सो ये आपस में कैंसिल, n फैक्टोरियल आपस में कैंसिल, वही आ गया n+1/x, जो जस्ट अभी देखिए हमने यहाँ पर निकाला था ये। और ये कैसा था, कन्वर्जेंट था। तो ये बार बार सेम ना करके डायरेक्टली आंसर लिखा हुआ है कि कन्वर्जेंट है, तो रेशियो टेस्ट अप्लाई करके भी आप पता कर सकते हैं। नाउ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स सेटिस्फाई कर रहा है दोनों कंडीशंस जो है मैक्लॉरिन सीरीज़ की, तो हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वही सेम जो मैंने एक्सपेंशन आपको बताया था वही सेम है, फंक्शन की वैल्यू जस्ट हम एक एक बार पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस x³ फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 फैक्टोरियल। जो इवन है वो पावर्स चलती जाएंगी और पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइंस चलेंगे। वन मोर थिंग, जैसे कि हमने ये बात की कि साइन की वैल्यू जो है 0 या फिर ±1 होगी व्हेन n जो है ऑड या फिर इवन है। तो क्योंकि आपको एक्सपेंशन निकालना है तो ज़्यादा नहीं, आप 2-3 वैल्यूज़ जो है देख सकते हैं, लाइक साइन 0 इज़ 0, देन साइन π/2 इज इक्वल्स टू 1, देन साइन पाई इज इक्वल्स टू अगेन 0, देन साइन 3π/2 इज इक्वल्स टू -1 एंड साइन पाई इज इक्वल्स टू 2π इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो कि जैसे आप n की वैल्यूज़ चेंज करोगे तो यहाँ पर 0, 1 एंड -1 ये 3 वैल्यूज़ मिल रही हैं, और उसी पे बेसिस जब आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे वैल्यू पुट की, सेकंड पे पुट की, थर्ड पे पुट की, तो यही आ जाएगा एक इसलिए बीच में एक टर्म्स जो हैं आप देख रहे हो x टू द पावर 2, x टू द पावर 4, इनकी टर्म्स जो है आपको गायब दिख रही हैं क्योंकि वो 0 हो गया है, ओके। एंड बाकी के जो बचे हैं उसमें +-1 चल रहा है, इसलिए ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पे, काफ़ी सिमिलर है cos x का भी। तो जर्नल आप निकाल लोगे nth डेरिवेटिव के लिए, उसकी फॉर्म ये है, और जैसे जैसे आप n की वैल्यू को चेंज करोगे आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डेरिवेटिव जो है मिलता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर x की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो आपको कैसा आंसर मिलेगा। सो cos n π/2 है, तो n अगर ऑड होता है तो आंसर सिंपली क्या आ जाएगा 0, और n अगर इवन होता है तो -1 की पावर n/2 आप ले सकते हो। अब कंसिडर करेंगे मैक्लॉरिन एक्सपेंशन, और इस एक्सपेंशन में हम चेक कर लेंगे क्योंकि सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी कि जो Rn है दैट शुड बी 0 इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये वही फॉर्मूला है जो अभी हम बाकी के 2 एक्सपेंशंस में फंक्शंस के लिए यूज़ करते हुए आए हैं। फंक्शन में x की जहाँ पे θx रखना है तो ये हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। देन उसके बाद एब्सोल्यूट ये मोड लगाया हुआ है, दिस इज़ लेस देन दिस, बिल्कुल ही सेम चल रहा है साइन एक्स के साथ। दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़, आप रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। एंड देन जो मैक्लॉरिन एक्सपेंशन है उसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख लो, जब n ऑड है तो 0 हो रहा है, इस वजह से आपको x की पावर्स जो है सारी इवन में नज़र आ रही हैं। देन फिर जो सेकंड वाला फंक्शन की वैल्यू दी हुई है कि जब इवन होगा तो -1 की पावर n/2 है, इसी वजह से आपको साइंस जो है वो सारे वो अल्टरनेटिवली नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है? सो इस वीडियो में जस्ट इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाकी की और जो सीरीज़ रह गई हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे log 1 + x रह गया है, देन 1 + x टू द पावर m। और इन दोनों सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को मैक्लॉरिन सीरीज़ का थोड़ा आइडिया देना चाहूँगी, क्योंकि उसके रिज़ल्ट हमने कोशिश फॉर्म यूज़ की है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो रिज़ल्ट आए कहाँ से हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, बाय बाय।